कैंडलस्टिक के नाम में क्या रखा है, हमें तो इनके काम से मतलब है। इस बात को मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोस में ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके इन वीडियोस को देख लो। मेरे सिखाए हुए कॉन्सेप्ट्स में आपको कभी भी कैंडलस्टिक को लेकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड टू मेक श्योर दिस, मैं आज की वीडियो में आपको इन्हीं कैंडलस्टिक को कैसे यूज करना है वो सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले एक बार इन कैंडलस्टिक को रिवाइज कर लेते हैं। हमने कोई डुअल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, डोजीज ऐसी कैंडल्स नहीं पढ़ी हैं। हमने सिर्फ 3 कैंडल पढ़ी है, जिसमें सबसे पहले आती है मारुबोजू कैंडल, फिर आती है डाइसी कैंडल और फिर आती है पिन बार कैंडल। इन तीनों कैंडल का लॉजिक मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, जिनका लिंक ऑलरेडी आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और इन कैंडलस्टिक को कैसे यूज करना है अपनी ट्रेडिंग में वो सीखते हैं। चलिए बिटकॉइन के चार्ट से हम ये शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिटकॉइन के चार्ट पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अब ऑब्वियस सी बात है, चार्ट जहाँ से भी रिवर्सल लेगा वो या तो कोई रेजिस्टेंस होगा या तो सपोर्ट होगा। मैंने अपने लास्ट सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि कैंडलस्टिक को अगर आप चाहते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करे तो आपको उनको कहाँ देखना पड़ेगा, या तो सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आप देखेंगे एक डाइसी कैंडल बनी है। दिस इज आर डाइसी कैंडल और यही वो सिग्नल है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपने चार्ट पर ये बिलीव करेंगे कि अब यहाँ से चार्ट नीचे की तरफ आएगा। फिर इससे पहले वाले अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बीटीसी के 15 मिनट के चार्ट पर। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये बार बार सपोर्ट से चार्ट ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मारुबोजू कैंडल है। अब मारुबोजू कैंडल से तो कभी रिवर्सल आता नहीं है, रिवर्सल हमेशा पिन बार या डाइसी कैंडल से आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मारुबोजू कैंडल बनी है। एक मारुबोजू कैंडल से प्राइस नीचे आई है, अगली मारुबोजू कैंडल से प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पर हमें कैंडल को ब्लेंड करने की जरूरत है और ब्लेंडिंग का नियम क्या बोलता है, पहली कैंडल का आप ओपन लीजिए और जो भी लास्ट कैंडल है उसका क्लोज लीजिए, उसके बीच में बना दीजिए सबसे पहले बॉडी और बचे हुए पार्ट को कन्वर्ट कर दीजिए शैडो में। तो यहाँ पर हम इन दोनों कैंडल को ब्लेंड करेंगे। तो इसका ओपन यहाँ आएगा, इस वाली कैंडल का क्लोज यहाँ आएगा। ओपन और क्लोज के बीच में मैंने बॉडी बना दी और बचे हुए हिस्से को बना दिया शैडो में। तो आप देखेंगे यहां पर हमें अल्टीमेटली कैसी कैंडल मिल रही है, पिन बार, जो कि साइन करती है कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, फिर यहां से अगर अपन आगे के भी चार्ट को देखें जहां जहां चार्ट ने सपोर्ट लिया है, जैसे यहां पर अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इसको हटाते हैं, अगर हम इस वाली कैंडल को देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे ये कैंडल अपने आप में ये बोल रही है प्राइस कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। फिर ये वाली अल्टीमेट कैंडल, अगर इस पूरे स्विंग का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो लोएस्ट पॉइंट हमें मिल रहा है इस वाली कैंडल से, हमारी दिस वन। और ये कैंडल का अगर आप अपने आप में नेचर समझेंगे तो इट्स एन अनदर पिन बार, जो बोलती है प्राइस यहां से रिवर्स होना चाहिए। फिर यहां से प्राइस ऊपर जाती है, फिर सबसे टॉप पॉइंट पे एक और पिन बार बनती है और फिर वहां से प्राइस वापस से नीचे आ जाती है। ठीक है, अब ये तो मैंने बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट बता दिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको अगर रिवर्सल पकड़ना है तो कैसे करना है। बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यही वाले चार्ट को अपन दूसरे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं। ठीक है, अब यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, दिस इज माय ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ओवरऑल ट्रेंड अप है इस चार्ट पे, मतलब मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को अपनाऊंगा, क्योंकि अप ट्रेंड में हमेशा जब भी माल सस्ता मिलता है तब हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो ट्रेंड लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ट्रेंड डिफाइनिंग ट्रेंड लाइन है। यहां पे आप देखेंगे जब जब ये चार्ट ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है और वहां से रिवर्स हो रहा है, वहां पे हमारे मतलब की कैंडल बन रही है। देखिए, जैसे जब ये सबसे पहली बार यहां आया था, ये वाला जो एरिया है यहां पे उसने टैप किया ट्रेंड लाइन को, तो यहां पे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट से जहां से रिवर्सल आया उस कैंडल के नेचर को आप समझेंगे तो इट्स एन पिन बार, जो कि साइन दे रही है कि यहां से प्राइस कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बार फिर से आया, यहां पे आप देखेंगे एक और डाइसी कैंडल बनी है। इस डाइसी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो डाइसी कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है तो हम ये मानते हैं कि प्राइस का फ्लो अब ऊपर की साइड जाएगा, और अगर लो ब्रेक होता है तो हम मानते हैं कि प्राइस का फ्लो अब नीचे की साइड आएगा, जो कि यहाँ पे हाई ब्रेक होता हुआ हमें यहाँ दिख रहा है। फिर प्राइस का फ्लो कहां चला गया, ऊपर चला गया। फिर आप देखते हैं अगली बार
फिर से एक और पिन बार से ये सपोर्ट टच होता है, प्राइस ऊपर जाती है, अगेन पिन बार से टच होता है, फिर से प्राइस ऊपर जाती है, अगेन फिर से पिन बार से टच होता है, प्राइस ऊपर जाती है। फिर यहां आप देखेंगे प्राइस ऊपर तो जा रही है बट पिन बार नहीं है, यहां पे आपको मिलती है मारुबोजू। अब ऑब्वियस ही बात है, मारुबोजू दर्शाती है कि चार्ट स्पीड में, और स्पीड में कभी भी यू टर्न नहीं लिए जाते। इसका मतलब हमें यहां पे ब्लेंडिंग करने की जरूरत है, तो मैं यहां पे ब्लेंड कर दूंगा। वापस से एक और बार ब्लेंड करते हैं, पहली कैंडल का ओपन ले लेते हैं, सेकंड कैंडल का क्लोज लेते हैं, इन दोनों के बीच में बनाते हैं बॉडी, और बचे हुए पार्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं शेडो पे। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रही है, एक पिन बार, जो कि ये सिग्निफाई कर रही है कि प्राइस कहां जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अभी तक तो मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करके भी देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लेंडिंग से ज्यादा अच्छा सिग्नल टाइम फ्रेम चेंज करने पे मिलता है। क्योंकि ब्लेंडिंग करने का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि मान लो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आपको दो कैंडल को ब्लेंड करना है, तो आपको 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, दो 15 मिनट की कैंडल का बनने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट वहीं पे अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज कर देंगे तो आप उसी रिवर्सल को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, चलिए अब यहां पे आप देखिए, इसी एग्जाम्पल को मैं, जहां हमने अभी पिन बार देखी, उसी में हम टाइम फ्रेम को चेंज करके इसी पॉइंट से वापस से रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, यहां पे आप देखेंगे, मैं यहां पे एरियाज मार्क कर देता हूं सबसे पहले, कि पहला रिवर्सल हमें यहां दिखा, दूसरा रिवर्सल हमें यहां दिखा, तीसरा यहां दिख रहा है, चौथा यहां दिखा। ठीक है, चलिए 4 घंटे से अपन चलते हैं, टाइम फ्रेम को नीचे करते हैं और हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए यहां पे जादू देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये जो दो कैंडल हैं इनको ब्लेंड करेंगे। ये है 1945 की कैंडल है और एक 20 की कैंडल है। अगर आप इन दोनों टाइम फ्रेम की कैंडल को ब्लेंड कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी पिन बार, जो कि 4 घंटे पे, आप समझिए 4 घंटे पे कितना लेट आपको कंफर्मेशन मिलेगा, बट आप 4 घंटे से दो टाइम फ्रेम नीचे उतर के अगर 15 मिनट पे यही चीज देखेंगे तो रिवर्सल आप कितनी जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे अगर अपन चलते हैं तो यहां पे आप देखेंगे एक और पिन बार दिख रही है, अनदर पिन बार। जहां हम 4 घंटे पे पिन बार बनने का वेट कर रहे हैं, वहीं पे अगर हमें 15 मिनट पे, अगर हमारी स्ट्रैटेजी शॉर्ट लग रही है, अगर हमारी कंडीशन हमारे फेवर में लग रही है और वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, तो वहां पे अगर मेरे को पिन बार देखनी है तो डेफिनेटली मैं बड़े टाइम फ्रेम की जगह छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर भी कंफर्मेशन ले सकता हूं। यहां पे मैंने देखा एक पिन बार बनी है और अल्टीमेटली प्राइस कहां चला गया, ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो ये है। अब यहां पे आप देखें, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब जा रहे हैं तो यहां पे हमें कोई पिन बार नहीं दिख रही। अब इसका मतलब ये है कि इस टाइम फ्रेम पर नॉइज है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे टाइम फ्रेम को और चेंज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स का मैं कलर चेंज कर देता हूं कि यहां पे हमें पिन बार नहीं मिली है, तो इसके लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस टाइम फ्रेम की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं। यहां पे अब आप देखिए मैजिक, यहां पे आप देखेंगे जो ये पूरा स्विंग था, इस पूरे स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज अनदर पिन बार। कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, जहां पे आप 4 घंटे के लिए कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, अगर अपने आप टाइम फ्रेम को छोटा कर देंगे और उसी कैंडल को ढूंढेंगे जो 4 घंटे पे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे आप, तो आपका जो ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो कितना जल्दी आप ले पाएंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग में तो यार टाइम इज मनी। ठीक है, एंट्री सही समय पे करना बहुत जरूरी है। अब यहां पे आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, यहां पे आप 2 बार रिवर्सल देख रहे हैं, इस एरिया पे आपको इन दो कैंडल को ब्लेंड करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों कैंडल को ब्लेंड कर लेंगे अल्टीमेटली आपको मिलेगी पिन बार। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके बाद और भी कोई पॉइंट जो हमने मार्क करे हैं। यहां पे टाइम फ्रेम, ठीक है, ओके डन। ये हमने सारे जो मार्क करे हुए एरिया देख लिए, बस एक एरिया बचा है जहां पर हमें हमारी डिजायर्ड कैंडल नहीं मिली है। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूं, टाइम फ्रेम को और छोटा करता हूं, क्योंकि अगर कोई फॉर्मेशन होता है तो वो छोटे टाइम फ्रेम से होके बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाता है। अब यहां पे आप देखेंगे, यस, यहां पे आप देखेंगे यहां आपको पिन बार मिलना शुरू हो गई है, बट स्टिल जिस कैंडल से रिवर्सल आया है उस कैंडल पर अभी भी पिन बार जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है।
इसका मतलब मुझे और भी टाइम फ्रेम को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत रेयर होता है कि कभी आप 3 से 4 टाइम फ्रेम चेंज कर दें उसके बाद भी अगर आपको कैंडल ना मिले। चलो फाइनली अब यहां पे आप देखें, अल्टीमेटली अगर आप इन दोनों कैंडल को ब्लेंड कर दोगे तो यू विल गेट योर पिन बार। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिल जाएगी? पिन बार मिल जाएगी। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्या होता है जब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम को चेंज करना कैसा? देखिए क्या होता है, लॉजिकली समझिएगा कि अगर हमें 2 कैंडल को ब्लेंड करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5-5 मिनट की 2 कैंडल है तो लोग दिमाग लगाएंगे, आप लोग दिमाग लगा सकते हो यहां पे कि क्यों ना मैं टाइम फ्रेम को 10 मिनट कर दूं और दोनों कैंडल ऑटोमेटिकली ब्लेंड कर लूं, मैन्युअली ब्लेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, यहां पे एक दिक्कत है। जब भी आप मैन्युअली ब्लेंड करेंगे यू विल गेट द राइट डिसीजन, राइट आंसर, बट जब भी आप टाइम फ्रेम को डबल करके ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां पे एक लॉजिक है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब चार्ट पर फॉर एन एग्जांपल मुझे ब्लेंड करना है सेकंड और थर्ड को, ठीक है, 5-5 मिनट की ये कैंडल है और सेकंड और थर्ड को मेरे को ब्लेंड करना है। तो पता है होगा क्या? सिंपल है, यहां पे होना क्या है, जब मैं टाइम फ्रेम को डबल करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, 1 और 2 कैंडल को ब्लेंड कर देगा, 3 और 4 को ब्लेंड कर देगा और 5 और 6 को ब्लेंड कर देगा। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अगर आप 3 कैंडल को ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो मैन्युअली करें, 2 कैंडल को ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूं हमेशा मैन्युअली ही करना है। कभी भी टाइम फ्रेम डबल करके ब्लेंड करने का दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सिस्टम क्या करता है, सिस्टम पेयरिंग के साथ आगे बढ़ता है। 1 और 2 को ब्लेंड करता है, 3 और 4 को करता है, 5 और 6 को करता है। अगर आप यहां 3 कैंडल को ब्लेंड करेंगे, मान लो आप 5 मिनट पे हैं और 15 मिनट पे जाके देखना चाह रहे हैं तीनों कैंडल को ब्लेंड करके आंसर, तो क्या होगा, 1, 2 और 3 कैंडल ब्लेंड हो जाएगी, 4, 5 और 6 कैंडल ब्लेंड हो जाएगी। और फॉर एन एग्जांपल आपका जो स्विंग का हाई बन रहा है वो बन रहा है 3, 4 और 5 से, तो क्या होगा, तीसरी कैंडल पहले वाले सेट में चली जाएगी और 4 और 5 सेकंड वाले सेट में चली जाएगी। तो आपको अपने डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन एक और किसी और चार्ट पे जाके इसको बैक टेस्ट करते हैं और यहां पे अब अपन कुछ मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहां पे ऐसे भी होंगे व्यूअर्स मेरे जो मूविंग एवरेजेस का ट्रेडिंग में अपना इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब यहां पे अपन फॉर एन एग्जांपल चलो गोल्ड का चार्ट ले लेते हैं, XAU USD का चार्ट ले लेते हैं और मैं यहां पे XAU USD के डेली टाइम फ्रेम पे आ गया हूं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर मैं एक मूविंग एवरेज लगा देता हूं जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक EMA लगा देता हूं मैं 20 का, 20 का EMA। यहाँ पे मैंने 20 का EMA लगाया, इसकी थोड़ी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि ये सबको दिखाई दे। डन। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली 20 का जो EMA है, हम कैसे यूज़ करते हैं 20 का EMA कि जब जब 20 के EMA पे सबसे पहले चार्ट 20 के EMA के ऊपर चल रहा है तो अप ट्रेंड काउंट करता है। ठीक है, और जब जब अप ट्रेंड में 20 के EMA को वापस से रीटेस्ट करेगा तो वहां पे 20 का EMA एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए, मतलब वहां से रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर हम सबसे पहले इधर से चले, देखें यहां पर आपके चार्ट ने 20 के EMA को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब यहां से ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज होने के बाद आप देखेंगे रीटेस्ट हुआ 20 के EMA पे और ये जो कैंडल है ये वापस से हमारे मतलब की कैंडल है, इट्स एन अनदर पिन बार, जिसने साइन दे दिया था कि भाई यहां से प्राइस क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, गाड़ी यहां से रिवर्स हो रही है। फिर वापस से चार्ट आता है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इट्स एन अनदर पिन बार। फिर वापस से EMA टैप हुआ, इट्स एन डाइसी कैंडल, और डाइसी का क्या ब्रेक हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो हाई ब्रेक हो रहा है। आप देखिए 3 बार टैपिंग हुई है, तीनों बार आपको डाइसी या पिन बार ही मिली है। फिर अगली कैंडल पे जाएंगे, अगले टैप पे जाएंगे सॉरी, तो यहां पे आप देखेंगे एक रेड मारूबोजू के बाद एक बड़ी सी पॉजिटिव मारूबोजू है, तो यहां पर आपको ब्लेंड करने की जरूरत है। अगर आप इन दोनों कैंडल को ब्लेंड कर देंगे तो चलिए मैं कर देता हूं, पहली कैंडल का ओपन ले लिया, सेकंड कैंडल का क्लोज ले लिया, दोनों के बीच में अपन बॉडी बना देते हैं और बचे हुए हिस्से को हम एज अ शैडो बना देते हैं। तो हमें यहां पे आप देखेंगे क्या मिल रही है, इट्स एन अनदर पिन बार। ठीक है, फिर आगे क्या और देखते हैं, चार्ट को थोड़ा सा और आगे करते हैं, यहां पे आप देखें, अब यहां पे आप देखेंगे इट्स एन अनदर पिन बार, ये दिख रही है ये पिन बार।
तो ये पिन बार क्या बोल रही है, प्राइस कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और अल्टीमेटली प्राइस कहां आ गया, अभी ऊपर चल रहा है, अभी ये करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये करंट चार्ट है। ओके, सो ईएमएस के ऊपर भी आप इस तरीके से हमारा जो लॉजिक है कैंडल स्टिक का वो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकआउट्स की। अभी तक मैं बार बार रिवर्सल की बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूं ब्रेकआउट्स की, और सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स मेरे अकॉर्डिंग आते हैं मारुबुजू कैंडल से, क्योंकि जैसा मैंने पिछली वीडियोस में लॉजिक बताया है कि अगर चार्ट को कहीं मुड़ना ही नहीं है, कहीं रुकना ही नहीं है, तो चार्ट स्पीड में निकल जाता है, ठीक है। ओके, अब यहां पे मैं ऑब्वियस सी बात है सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस में आप ये भी देख पाएंगे, मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि ब्रेकआउट्स कितने तरीके के होते हैं और कैसे इन ब्रेकआउट्स को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब कोई ब्रेकआउट आता हुआ होगा चार्ट पर, आप बैठ जाते होंगे, तो पहले आपका एसएल जाता होगा और फिर चार्ट भाग जाता होगा, फिर आपने डिसाइड किया यार पहले इसको रीटेस्ट कर लेने देता हूं फिर बैठूंगा, फिर क्या होता है, ब्रेकआउट आता है, आप बैठते नहीं हो, आप रीटेस्ट का वेट करते हो और चार्ट बिना रीटेस्ट दिए भाग जाता है। तो इस चीज का प्रॉब्लम भी मेरे इस सीरीज की आने वाली कुछ वीडियोस में आपको मिल जाएगा। चलिए ब्रेकआउट्स को डील करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पर मैं ईएमए को हटा देता हूं वापस से। यहां पे आप देखेंगे एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा था, हायर हाई हायर लोज बना रहा था, जो कि स्ट्रक्चर यहां टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे अल्टीमेटली अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं कि हाँ यार इस लेवल के नीचे अगर चार्ट जाएगा तो डेफिनेटली मेरा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे कैंडल किस तरीके की आई है। ब्रेकआउट की कैंडल देखिए, इट्स एन मारुबुजू कैंडल, ये बता रही है कि यहां पर चार्ट को कोई भी प्रेशर फील नहीं हो रहा और चार्ट को यहां रुकने का कोई मन नहीं है, इसीलिए गाड़ी इतनी स्पीड में निकल गई। और आप देखें उसके बाद जो फॉल आ रहा है, मारुबुजू कैंडल एंड अनदर मारुबुजू कैंडल, ये बता रहा है कि चार्ट बहुत स्पीड में निकला है, जो कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का साइन है ना, ठीक है। और देखते हैं कहीं पे और अच्छे ब्रेकआउट्स चार्ट पर दिखेंगे, तो हम क्यों ना डेली टाइम फ्रेम पे चलें। डेली टाइम फ्रेम पे सी, ओके सी, ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन है। चलो कंसोलिडेशन के बारे में एक बात और बता देता हूं गाइस, जब भी मार्केट कंसोलिडेट होता है, साइडवेज जोन में जाता है, तो हमेशा याद रखना, लॉन्गर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी आने की उम्मीद होती है। अब आप यहां देखें, जैसे यहां पे आपका जो गोल्ड का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, गोल्ड एक बहुत अच्छे एरिया में बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का पीक लेवल है, इट्स एन ऑब्वियस सी बात है, यहां पे एक पिन बार है, क्योंकि पिन बार ने यहां साइन कर दिया था कि भाई चार्ट यहां से रिवर्स होगा। और आप देखेंगे अगर आपको इस कंसोलिडेशन को भी डील करना है ना, तो बहुत सिंपल था, आपको एक इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाना है, और बार बार साइडवेज मार्केट में तो पैसा बनाना सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इजी हो जाता है ट्रेंडी मार्केट से। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट में डिफाइन रहता है कि चार्ट इसी एरिया से रिवर्स लेगा बार बार। तो यहां पे आप देखेंगे कि बार बार जब रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा था ना, इन कैंडल, दोनों कैंडल को ब्लेंड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इन दोनों कैंडल को ब्लेंड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। यहां पे आप देखेंगे इन दोनों कैंडल को ब्लेंड कर दो, यू विल अगेन गेट योर आंसर। तीनों बार आप देखेंगे पिन बार बनी है, और चौथी बार तो खुद पिन बार दिख रही है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है, मैंने क्या किया, इस कंसोलिडेशन जोन का सबसे हाईएस्ट लेवल मार्क कर लिया और सबसे लोएस्ट लेवल मार्क कर लिया, जो कि ये है, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट। अब मुझे पता है अगर इस जोन से निकलना है तो इन दोनों लेवल में से किसी ना किसी एक को तो तोड़ना जरूरी है। तो आप देखेंगे यहां पर ऊपर का लेवल टूटता है, और वो कौन सी कैंडल से टूट रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप यहां पे देखें, इट्स अ मारुबुजू कैंडल। अगेन यहां पे कौन सी कैंडल मिल रही है, मारुबुजू कैंडल मिल रही है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही होनी चाहिए। तो देखिए कैंडल स्टिक का बेसिकली जो इस्तेमाल है ना, वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मतलब मैं 2016 से अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से ये 3 ही कैंडल पढ़ाते हुए आया हूं। मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को बाकी कैंडल्स का बर्डन दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिर्फ ये 3 कैंडल से उनकी कैंडल स्टिक की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाती है, और उनको कभी भी कैंडल स्टिक को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए अब और 1-2 चार्ट और देख लेते हैं। जैसे
अपन बात करते हैं नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस पे मैं ऑलरेडी स्टडी भी कर रहा था। देखिए नेचुरल गैस के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल फ्रॉम हेयर, तो वो कैसा है ये आपको एनजी का गैस एनजी गैस जो है नेचुरल गैस है उसका चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे नेचुरल गैस है ना एक बहुत अच्छे चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा है। दिस इज द चैनल जिसके अंदर एनजी ट्रैवल कर रहा है बार बार। ठीक है, थोड़ा सा और इसको इम्प्रोवाइज कर देते हैं। याद रखिए ये थोड़ा सा मैं इंटेलेक्चुअल लेवल यूज करते हुए कोई भी लेवल ड्रॉ करता हूं, मतलब जो फेक ब्रेकआउट है ना मैं उसको फेक ब्रेकआउट की तरह ही कंसीडर करता हूं। लोग यहाँ अक्सर ये गलती करते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने जो ये चैनल बनाया है इसमें मैंने ये जो जैसे शेडो ली है ये जो है इनको कट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा पैटर्न का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। सबसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पर यह है, जो फेक ब्रेकआउट है, जो ब्रेकआउट दिख रहे हैं उनको मैं एज अ फेक ब्रेकआउट ही कंसिडर करता हूं। जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया, इट वाज अ फेक ब्रेकआउट, इट वाज अ फेक ब्रेकआउट, इट वाज अ फेक ब्रेकआउट एंड अनदर इट वाज अ फेक ब्रेकआउट। तो यहां पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं कोई स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूं तो वो प्रॉपर मार्क होना चाहिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। अब आप देखेंगे यहां पर पूरे स्ट्रक्चर में यहां से मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब मैं यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो आई वॉज वेटिंग कि यहां पे मुझे कोई ऐसा साइन मिल जाए जहां से मैं ये समझ जाऊं कि ये यहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट मोर ओवर इस डबल बॉटम में जो सेकंड बॉटम है और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है यहां पे आप देखेंगे देयर इज अ पिन बार, और यही मेरे लिए गोल्डन चांस था कि इस पिन बार का मैं फायदा उठाऊं और यहां पे मैं अपनी एंट्री प्लान करूं। ठीक है, फिर अगर मैं अभी आपको दिखाऊं एक चीज और, यहां पर अपन एक चार्ट ले लेते हैं। ये किसका चार्ट है? ये फाट कॉइन है। ठीक है, कोई अच्छा सा चार्ट लेते हैं, कोई अलग, अच्छा फॉरेक्स का चार्ट लेते हैं। कम ऑन लेट्स डू दिस। यूरो यूएसडी जो सबसे पॉपुलर टाइम फ्रेम मतलब पेयर है उसके डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कैंडल स्टिक का, ये अक्रॉस द ग्लोब किसी भी दुनिया के किसी भी चार्ट पे आप अप्लाई कर लो, हमेशा ऐसे ही अप्लाई होगा और ऐसे ही रिजल्ट देगा। दुनिया का कोई भी चार्ट हो, आप मेरा कैंडल स्टिक का लॉजिक लगा देना एंड यू विल गेट योर आंसर्स। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चार्ट बिटकॉइन का है, फॉरेक्स का किसी का चार्ट है, कमोडिटी का चार्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट चार्ट होता है और दुनिया के सारे चार्ट एक जैसे चलते हैं। मैं एक बहुत अच्छी लाइन सिखाता हूं अपने बच्चों को कि यार चार्ट की जो चाल है ना वो हर एक चार्ट की चाल सेम है, बस उनके सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। जैसे गोल्ड का चार्ट, अगर गोल्ड को ऊपर जाना है तो हायर हाई हायर लो की चाल ही तो अपना के जाएगा। बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो वो भी तो हायर हाई हायर लो की चाल अपना के ही तो ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हर स्टॉक की जो चाल है वो सेम रहती है, बस उनके चेहरे यानी नाम बदल जाते हैं। अब जैसे यूरो यूएसडी है, अब यूरो यूएसडी पे सबसे पहले अपन बेसिक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक और बार। यहां पे आप देखेंगे यूरो यूएसडी का ये चार्ट है और मुझे पता है यूरो यूएसडी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। यहां पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूंगा तो यहां पे इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब यहां पे आप देखेंगे जब जहां से मैंने बनाया ये डाइसी कैंडल दिख रही है विच इज अ साइन ऑफ रिवर्सल, यहां पे पिन बार कैंडल मिल रही है विच इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। यहां पे आप देखेंगे इस जगह, तो आप इन दोनों कैंडल को अगर आप ब्लेंड कर देंगे यू विल गेट अ डाइसी कैंडल। देखिए ये डाइसी कैंडल को मैं ब्लेंड करता हूं सबसे पहले। ओके, यू विल गेट अ पिन बार गाइस। यहां पे ये आया ओपन, ये आया सेकंड कैंडल का क्लोज, इन दोनों के बीच में अपन ने बना दी बॉडी और ये बना दी अपन ने शैडो। तो ये क्या बन गई? पिन बार। यहां पे आप देखेंगे ऑलरेडी पिन बार है। यहां पे आप देखेंगे इस पूरे स्विंग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है और यहां पे अपने आप में एक पिन बार कैंडल दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कुछ और प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर बार वही कैंडल दिख रही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। क्या होता है कि किसी भी वीडियो को देख लेना या किसी भी टॉपिक को पढ़ लेने से उस पर कमांड नहीं आएगी जब तक आप उसको 1000 बार प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना तो आप किसी भी चीज पर महारत हासिल करो। आप कोई भी एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करोगे ना वो भी काम करेगा। कॉम्प्लेक्स से लेके कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स से लेके इजी एल्गोरिथम सब काम करता है, बट आपको उस पर महारत हासिल करनी पड़ेगी। आप उसको ब्रह्मास्त्र बना लो।
लोग पैसा कमा रहे हैं ना, एक लाइन पे भी पैसा कमा लेते हैं। उनको कोई ईएमआईस की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कोई प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, एसएमसी आईसीटी कुछ नहीं सीख रहे, एक एक ट्रेंड लाइन पे पैसा बना लेते हैं पैसा बनाने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को 1000-2000 बार करके उसको ब्रह्मास्त्र बना लिया। नाउ आई होप रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की आज की वीडियो से आपको कैंडल स्टिक को लेकर कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आपको दुनिया भर की कैंडल स्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम मेरी सिर्फ 3 कैंडल में हो जाएगा। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो में एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।